नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है दोस्तों, उसके पीछे की वजह तो बहुत सारी है, मगर आने वाले समय में सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने आके खड़ी होने वाली है वो है एआई टेक्नोलॉजी। आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि एआई टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ प्योरली डेटा पे काम करती है। जो आप उसको दोगे वो आपको लौटा देगी। आप जो भी जानकारी उसको दोगे वो अपने आप में उसको सेव करेगी और उसके बाद जब आप उससे पूछोगे तो दोबारा लौटा देगी। अब इन सब चीजों को सेव करने के लिए एआई जितना भी डेटा अपने पास रखती है दोस्तों, उसको सेव करने के लिए डेटा सेंटर चाहिए। बड़े बड़े डेटा सेंटर चाहिए, और सिर्फ एआई के लिए ही नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, जितनी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाली कंपनियां हैं, वो जो भी डेटा अपने पास रखती है उनको डेटा सेंटर में उन्हें सेव करना पड़ता है, यानी कि बड़े बड़े कंप्यूटर के अंदर उन्हें सेव करना पड़ता है। और आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वैसे तो रियल एस्टेट में काम करती है दोस्तों मगर वो कंपनी डेटा सेंटर भी बनाती है। कुछ समय पहले हमने उसके बारे में डिस्कस भी की थी दोस्तों। मगर आपको पता ही है, इस समय मार्केट में पैनिक है, बाजार में कभी उतार है, कभी चढ़ाव है। बाजार में बहुत कुछ ऐसा बीत चुका है पिछले 7 महीनों के अंदर कि बहुत सारी कंपनियों को अपने मार्केट कैप की जो बुलंदी थी वहां से नीचे आना पड़ा। इसका मतलब ये कि बहुत सारे स्टॉक जो है 50-50, 40-40, 60-60% नीचे आ गए। तो अब समय आया है दोस्तों ऐसे सेक्टर के बारे में हमें रिसर्च करने का जो सेक्टर आगे चलकर अच्छा काम कर सकते हैं, और उसी सेक्टर के अंदर हम एक कंपनी को डिस्कस करेंगे आज। तो किसी भी प्रकार से मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। याद रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप तक हर एक वीडियो समय पर पहुंच सके। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टॉक मार्केट में आगे वही रहता है दोस्तों जिसके पास न्यूज़ होती है, और न्यूज़ हम टेलीग्राम पर आपको अपडेट करते रहते हैं। चलिए, कंपनी का नाम मैं आपके सामने रख दूं और उसके बाद उसके फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। जी हाँ, याद आ गया होगा आपको कि हमने पहले भी इस कंपनी को कई बार डिस्कस किया, 2 से 3 बार, कई बार नहीं 2 से 3 बार डिस्कस किया है। ये कंपनी रियल एस्टेट पे काम करती है। वैसे तो लंबा एक्सपीरियंस है इनका, मगर दोस्तों रियल एस्टेट के अलावा जिस सब्जेक्ट को मैं छेड़ रहा हूं वो है दोस्तों डेटा सेंटर, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, डेटा सेंटर के ऊपर। और डेटा सेंटर के अंदर इस कंपनी का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। अभी रिसेंटली इनको बड़े ऑर्डर भी मिले हैं डेटा सेंटर को लेकर, और ये कंपनी ऑलरेडी डेटा सेंटर बना रही है, जो कि आप आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय देख रहे हैं। अलग अलग जगह इन्होंने अपने डेटा सेंटर बनाए, जिसमें फर्स्ट जो है ऑपरेशनल डेटा सेंटर जो है मानेसर हरियाणा के अंदर। आपको पता है मानेसर बहुत बड़ी इंडस्ट्री एरिया है। डेटा सेंटर की क्यों जरूरत पड़ रही है ये मैं आपको बता चुका हूँ, और इसके बहुत सारे क्लाइंट भी है, जिसमें आप गूगल जैसे बड़े क्लाइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। गूगल तक, गूगल क्लाउड तक इनका टेक्नोलॉजी पार्टनर है, सॉरी। और अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर देखें तो रेलटेल, TCI, ये भी इसके पार्टनर है। अब दोस्तों, जैसा कि आप समझे होंगे कि डेटा सेंटर की कितनी बड़ी अहमियत है इस समय। अगर आप अनंतराज को देखें तो इसकी मार्केट कैप 20,440 करोड़ रुपए की है। कोई ज्यादा बड़ी मार्केट कैप वाली नहीं, एक मिड कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों। और मिड कैप टाइप की कंपनियां आपको पता ही है, रिसेंटली हमने देखा था कि आईटी सेक्टर में जितनी मिड कैप टाइप की कंपनियां थी उनमें हमने उछाल देखा था, मगर ये आईटी सेक्टर की कंपनी नहीं है। काम इसका उससे रिलेटेड है, मगर इसका ये आईटी सेक्टर की कंपनी नहीं है। अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इसकी सेल्स धीरे धीरे ग्रो हो रही है। जो 159 करोड़ था 2022 में, आज वो 592 करोड़ है। जो 24 करोड़ का प्रॉफिट था, आज वो 126 करोड़ का प्रॉफिट है। ये क्वार्टरली बात हम कर रहे थे। अगर ईयरली हम देखें तो इसकी सेल्स कभी 2014 में 400 तो ये 83 करोड़ के आसपास थी, जो कि आज 2180 करोड़ के आसपास है।
कभी ये कंपनी 2014 में 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट किया करती थी, आज ये 461 करोड़ रुपए के आसपास टीटीएम बेसिस पे मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट कर रही है। वहीं इंटरेस्टिंग क्या है दोस्तों, 60% यहाँ प्रमोटर है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। आप देख सकते हैं 60% प्रमोटर है, मगर एफआईआई ने लगातार यहाँ हिस्सा बढ़ाया है। मतलब 8% से बीच में ये 13% तक गए, उसके बाद इन्होंने 10.5% का रिसेंटली जून क्वार्टर का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक के पास 20% है और डीआईआई 6% के आसपास है। मतलब यहाँ पर एफआईआई भी अच्छी तरह निवेश कर रहे हैं, डीआईआई भी कर रहे हैं, पब्लिक का भी स्टेक अच्छा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख मीच कर यहाँ निवेश के बारे में सोचें। जब भी निवेश के बारे में सोचें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करें। अनंतराज ये कंपनी हमने डेटा सेंटर की वजह से आज आपके सामने रखी है दोस्तों, क्योंकि और भी हम इस कड़ी में और भी कंपनियों के ऊपर डिस्कस करेंगे, मगर डेटा सेंटर पर हमें फोकस तो करना पड़ेगा, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो। ये कंपनी रियल एस्टेट में भी काम करती है, ये आपको नहीं भूलना है। तो रियल एस्टेट प्लस डेटा सेंटर वाली कंपनी, मगर मेरा फोकस डेटा सेंटर पे है दोस्तों। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।